अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मार्केटियर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश का आना इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई बात इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन के लिए, या कोई इंग्लिश में बात करने के लिए, या कोई इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए अक्रॉस द टेबल अपना मैसेज कैसे कन्वे करते हैं इंग्लिश में, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंग्लिश को मुकम्मल कोर्स का आगाज़ किया है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इसमें हम बारी बारी फ्रॉम द बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक हम बारी बारी लेसन वाइज करेंगे। आज हम लेसन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे, लेसन नंबर 1 में लेटर क्या होता है, इसके बाद हम वर्ड क्या होता है, इसके बाद फ्रेसिस और सेंटेंस, ये 4 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम इस तरह हम बारी बारी आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लेटर। व्हाट इज़ लेटर क्या है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं उस लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम ख़त कहते हैं। मैं वो लेटर की बात कर रहा हूँ A to Z, यानी कि A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनको लेटर कहा जाता है। अब लेटर दो तरह के होते हैं, वावेल्स और कंसोनेंट। आप सब लोगों को मालूम है कि वावेल्स 5 वावेल्स हैं और इसके अलावा जितने भी लेटर हैं वो कंसोनेंट हैं। 5 वावेल A E I O U। वावेल्स इनको प्रोनाउंस करते हुए आपका लिप्स आपस में जॉइंट टच नहीं करते हैं, इस वो एक आपका मुंह खुला खुला रह जाता है, इस तरह आपका वावेल प्रोनाउंस होते हैं। और कंसोनेंट इसके अलावा जितने भी और लेटर हैं वो कंसोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ठीक है। और लेटर की कॉम्बिनेशन को वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है बॉय में हमने लेटर इकट्ठा किया बी और ओ, हमारे पास वावेल है वाई। बी एक लेटर हो गया, ओ एक लेटर हो गया और वाई एक लेटर हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया? वर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड सिंपली। तो बॉय क्या है? एक वर्ड है। इसके बाद प्रीफिक्स जो होता है ये एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में सबसे पहले हम प्रीफिक्स को पढ़ेंगे, इसके बाद सफिक्स पढ़ेंगे। प्रीफिक्स ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हैप्पी के अगर शुरू में हम कोई और लेटर ऐड करके या कोई वर्ड ऐड करके एक नया वर्ड बनाएंगे तब हम इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हैप्पी के शुरू में मैं UN लगाता हूँ। अनहैप्पी, देखिए हैप्पी था पहले खुश, अब अनहैप्पी नाखुश, ठीक है। इस तरह ये क्या हो गया? ये प्रीफिक्स, ये जो UN अन जो शुरू में लगाया ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले। इसके बाद यही वर्ड फॉर एग्जांपल हमारे पास है हैप्पी, इसके आखिर में मैं कोई वर्ड ऐड करता हूँ, कोई लेटर ऐड करता हूँ, ILY मैंने ऐड कर दिया, हैप्पीली हो गया हैप्पी से, तो ये हमारा क्या हो गया? सफिक्स, ठीक है। ये हो गया सफिक्स, ILY हमारा हो गया सफिक्स। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेसिस। फ्रेस यानी कि फ्रेस क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। अब वर्ड को कंबाइन करके लिखते हैं वो फ्रेज बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सिंपल साइज का डिफिनीशन है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड आप ये सोच रहे होते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस और फ्रेज में फ़र्क यह है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा होता है और ये फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता है, कोई वाज़ेह
इसका मतलब नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द रोड, इन द रेन। ऑन द रोड, रोड पर, इन द रेन, बारिश में। तो इस कंप्लीट सेंस वाज़ेह मतलब नहीं दे रहे हैं ये। तो ये हो गए हमारे फ्रेज़, ठीक है। ऑन द रोड और इन द रेन, फ्रेज़। एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि फ्रेज़ कैन बी ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट सेंटेंस कैन नेवर बी ए पार्ट ऑफ फ्रेज़। ये बात आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स which give us a complete sense। ये भी combination of word होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक complete सेंस दे रहा होता है, वाज़ेह मतलब होता है एक सेंटेंस का। फ्रेज़ में combination of word थे मगर वो complete और वाज़ेह मतलब नहीं दे रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कार इज़ ऑन द रोड, द बॉय इज़ इन द रेन। अब देखिए ये सेंटेंस बन गए। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ऑन द रोड फ्रेज था, इन द रेन फ्रेज था। अब द कार इज़ ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है, कार रोड पर है, तब ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। द बॉय इज़ इन द रेन, लड़का बारिश में है, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। इसका कोई मतलब बन गया, सेंटेंस का कोई वाज़ेह मतलब बन रहा होता है और फ्रेज़ का वाज़ेह मतलब नहीं दे रहा होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। इसके बाद सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि सब्जेक्ट, द डूअर और एक्टर और परफॉर्मर। एक सेंटेंस में जो डूअर होता है, एक्टर होता है या परफॉर्मर होता है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो भी पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। मीन्स के इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, जो पार्ट दे रहा है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अफान इज़ प्लकिंग द फ्लावर। इसमें अफान हो गया सब्जेक्ट। अब इज़ प्लकिंग द फ्लावर, फ्लावर को तोड़ रहा है, ये अफान के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट डूअर एक्टर और प्रेडिकेट जिसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, तो इस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। ही क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। नाउन की जगह हम जो भी वर्ड जो भी यूज़ करते हैं हम उसको प्रोनाउन की तरह कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्रोनाउन यहाँ यूज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही। is eating an apple, for example, Afan is eating an apple, he is eating an apple, he प्रोनाउन ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो इज ईटिंग एन एप्पल है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये था लेसन 1 में हमने पढ़ा लेटर, वोवेल, कंसोनेंट, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो सेंटेंस बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस।